mean, it's a bit of both. We as a team we want to play in certain way, and every players need to buy into that thought process. Otherwise, it's not going to happen for you. And all the players, all the batters who are part of this squad, are willing to take that extra risk and go and see what extra they can do with the bat. It's important to find out within yourself, to try and do different kind of things. And unless you try it, you will never be able to find out. So I think it is something that we've been trying to do for a while now, and I've said it at the press conference at the start that at some days it might just come off, some days it might not, but we don't want to be afraid of going and taking that extra risk. That's how we're going to learn as a team, and that's how we're going to move forward as a team as well. So it's everyone's thought process. Everyone are quite comfortable with that idea as well. So yeah, that's the kind of direction the team is willing to move. देखिए, हमारे लिए तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हम बाहर का कुछ सुनते नहीं है। और ये एक्सपर्ट लोग, मुझे पता नहीं कौन है एक्सपर्ट, क्यों बोला जाता है उनको, मुझे वो नहीं समझ में आता है। नहीं, देखिए, वो बाहर से गेम देख रहे हैं, उनको पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। हमारा एक कुछ थॉट प्रोसेस है, टीम बनाते हैं हम लोग, उसके पीछे काफ़ी चर्चा होती है, उसके पीछे काफ़ी थिंकिंग होती है। लड़कों को बैक किया जाता है, लड़कों को मौका दिया जाता है, तो ये सब चीज़ बाहर के लोगों को पता नहीं चलती है। तो इसीलिए मैं बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अंदर जो हो रहा है हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप फॉर्म की बात करते हो, फॉर्म ऊपर नीचे सबका होता है। प्लेयर का क्वालिटी जो है वो कभी ख़राब नहीं होता है। तो ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब आप ऐसे कमेंट्स बाहर निकलते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि प्लेयर का क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होता। तो उस क्वालिटी को बैक किया जाता है, क्योंकि प्लेयर के पास क्वालिटी है, और हम वो क्वालिटी देख के प्लेयर को बैक करते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है, XYZ के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। जब कोई प्लेयर कंसिस्टेंटली इतने सालों से अच्छा करते आ रहा है, तो एक दो सीरीज़ या एक आध साल में वो अनदेखा नहीं होना चाहिए। उसको कंप्लीटली समझने में टाइम लगता है लोगों को, बट हम लोग जो अंदर है टीम के अंदर, और जो टीम चला रहे हैं, उन लोगों को पता है कि उसका इम्पोर्टेंस कितना होता है। तो मैं बाहर वाले से यही दरख्वास्त करूँगा, ठीक है, हमें they've got all the right to talk about it, बट हमारे लिए आई थिंक वो चीज़ इतना मैटर नहीं करता है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन से प्लेयर का वर्कलोड कितना है, किसको रेस्ट देने की ज़रूरत है, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट मैंने टॉस पे भी उन्होंने ये सवाल किया था, मैंने तभी भी उनको यही समझाया था कि हम चेंजेस करेंगे, यस, बट हमारा गोल है टीम मैच जीतना। तो वो जो थॉट प्रोसेस है उसको हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वाइट बॉल क्रिकेट समझना, कैसे खेलना है। नए लड़के लोग काफ़ी खेल रहे हैं। तो T20 क्रिकेट जो होता है वो थोड़ा सा 50 ओवर जो क्रिकेट है वो T20 का एक्सटेंशन है। तो आपको भी T20 में आप जितना रिस्क लेते हो, शायद ODI क्रिकेट में थोड़ा सा कम लोगे, बट रिस्क लेना है उसमें भी। ऐसा नहीं है कि हम रिस्क नहीं लेंगे। हमें खुल के खेलने की आदत डालने की ज़रूरत है। और वो खुल के जब हम खेलने की कोशिश करते हैं तो उसमें फेलियर्स आते हैं, परफॉर्मेंस में फेलियर्स आते हैं, मैच जीतने में फेलियर्स आते हैं, बट हमें उस चीज़ से सीखने को कितना मिलता है। हमारे लिए हम बड़ा पिक्चर देखते हैं, हम छोटा पिक्चर देखते नहीं। वैसे भी इंडिया में 2-2.5 घंटे का पिक्चर तो बनता ही है, आधे घंटे का पिक्चर तो बनता नहीं है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बड़ा पिक्चर देखना, छोटा नहीं। तो हमारे लिए ये सब जो चीज़ें हैं वो बड़े स्कीम ऑफ थिंग्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चेंजेस करते हैं, खेलने का तरीका बदलते हैं। तो आई थिंक वो सब चीज़ हमारे लिए क्रूशल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज तो करने की ज़रूरत है, और हम अभी देख रहे हैं कि वो चेंज थोड़ा थोड़ा हो रहा है।